हेलो स्टूडेंट्स, एसएलपी के एक ब्रांड न्यू सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आपने थंबनेल देख लिया, टॉपर बनना है इसीलिए वीडियो क्लिक किया है ना आपने। टॉपर बनने के लिए सर कोई ऐसा टेक्निक बता देंगे जिस टेक्निक को देख के हम रातों रात टॉपर बन जाएंगे, है ना बच्चों। इसलिए आए हो क्योंकि टॉपर बनने की इच्छा है आपको। सबको टॉपर बनने की इच्छा होती है बच्चों, कोई एवरेज नहीं रहना चाहता। तो आज के सेशन में मैं आपको ऐसे 3 टेक्निक्स और ऐसी सारी चीज़ें बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप अगर इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी आप सच में टॉपर बन सकते हो। टॉपर बच्चा कोई नहीं होता बच्चों, दिमाग में एक चीज रखो, टॉपर कोई बच्चा नहीं होता। टॉपर एक सोच होती है, टॉपर एक मेंटेलिटी होती है, टॉपर एक वर्क शेड्यूल होता है, टॉपर एक डिसिप्लिन होता है, टॉपर एक हार्ड वर्क होता है। जो करता है, जो मेंटेलिटी डेवलप करता है, जो अप्रोच डेवलप करता है, वही टॉपर बनता है। टॉपर कोई इंसान पैदा नहीं होता। कोई बेटा या बेटी जब पैदा होता है तो कोई ये नहीं जानता कि वो टॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा। वो अपनी मेहनत से, अपने अप्रोच से, अपने आइडियोलॉजी से अपने आप को टॉपर या टॉपर बनाता है या बनाती है। तो बच्चों, आपको ना वही मेंटेलिटी सिखाने आया हूं मैं आज, वही अप्रोच सिखाने आया हूं मैं आज कि कौन सा अप्रोच, कौन सा मेंटेलिटी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आइडियोलॉजी आपके दिमाग में आना चाहिए, जिससे कि आप भी टॉपर बन सकते हो। तो थोड़ा सा बेसिक्स से शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में एक बार सवाल पूछो कि सर 12th का बोर्ड डेट शीट निकल गया है, 12th का डेट शीट निकल गया है, 12th का बोर्ड बहुत पास में है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सेशन बनाऊं, आपको बताऊं कि ये सेशन में, क्योंकि 2 महीने हैं हमारे पास। मैंने एक सेशन बनाया था इससे पहले जहां पे मैंने स्ट्रैटेजी और रोड मैप के बारे में डिस्कशन किया था। उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच उसके लिए। इसीलिए मेरे को इस सेशन का आइडिया आया कि मैं आपको बताऊं 2 महीने में भी एक इंसान एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकता है, और वो बन सकता है, आप भी बन सकते हो, आप भी बनोगे अगर अच्छे से इस चीज को, जो भी टेक्निक्स को और जो भी आइडियोलॉजीज को मैं बात करने वाला हूं आज, उसको ध्यान से सुनो और उसको ध्यान से इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल बन सकते हो। ये आइडियोलॉजी आप कोई अलग नहीं है। डिफरेंस है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है काम करने के तरीके में। आप भी हार्ड वर्क करते हो, वो भी हार्ड वर्क करता है। डिफरेंस ये है कि उसका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में डेवलप हो जाता है, आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या गलतियां करते हो आप, क्या मिस्टेक करते हो आप, वो सारी चीजें आज के सेशन में आपको पता चलेगी। लेकिन एक बेसिक सवाल पूछूंगा सर आपको, सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, बेसिक सवाल आपको पूछूंगा। प्लीज एक बार आंखें बंद करके वीडियो पॉज करो और आंखें बंद करके आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए, उन सपनों के बारे में एक बार सोचो। एक बार दिमाग में रिवाइंड करो क्या करना है आपको, क्योंकि 12th का बोर्ड है, कॉमर्स का चैनल है, ये कॉमर्स पढ़ाते हैं हम बच्चों को। तो अभी मेरे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरे को लगता है 90% स्टूडेंट्स कॉमर्स के ही होंगे जो देख रहे होंगे। लेकिन ठीक है, अगर अदर स्ट्रीम्स के बच्चे भी देख रहे हैं तो इट्स ओके। अब एक बार अपने अपने दिमाग में वो सवाल रिवाइंड करो, दिमाग में एक बार सोचो क्या बनना है मुझे, क्या ड्रीम्स है मेरे, कहाँ पहुंचना है मुझे। अब मैं कॉमर्स बच्चों के ड्रीम्स के बारे में बताऊं तो सब बोलोगे सर मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, सीए करना है, सीएस करना है, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स लेनी है, एचआर में कुछ करना है, अलग अलग फील्ड्स के बारे में आप मेरे को बताओगे, प्रोफेशनल फील्ड्स के बारे में बताओगे। तो सर सपने आपके सीए और सीएस के, सपने आपके महीने में, साल में करोड़ों कमाने के, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, ये सारी लाइफस्टाइल, बहुत बड़ा इंसान बनने की आशा, ये सपने और ये अप्रोच आपका बहुत बड़ा। लेकिन आपका जो अप्रोच, आपका काम करने का तरीका बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्यों छोटा? एवरेज क्यों बनना है आपको? अगर सपने बड़े देख रहे हो तो उसके लिए मेहनत भी तो बड़ी लगेगी, उसके लिए मेहनत भी तो बड़ी लगेगी, नहीं लगी बच्चों? अगर आपको सपने आपने देखे हैं, अगर आपके सपने सीए सीएस बनने के हैं, बड़ी कॉर्पोरेट जॉब के लिए है, तो आपका अप्रोच भी वैसा नहीं होगा, एवरेज स्टूडेंट जैसा अप्रोच नहीं हो सकता। एवरेज स्टूडेंट वाला अप्रोच आज भी आपका है, लेकिन सपने आप बहुत बड़े देखते हो। सपने आप देखते हो मैं इतना, ये कुछ अचीव करूंगा, इतना अचीव करूंगा, लेकिन उस सपनों को करने के लिए मेहनत, उसको पाने के लिए, उन सपनों को पाने के लिए जो मेहनत करना होता है, वो मेहनत आज भी आपका एवरेज है। इसीलिए आप पीछे हो, इसीलिए आप टॉपर नहीं हो। क्यों? क्योंकि सपनों के साथ आता है कमिटमेंट, पैशन, डेडिकेशन, कि मैं वो कर सकता हूं जिसके सपने मैंने देखे हैं, जिसका जो मंजिल है मेरी, जहां तक पहुंचना है मुझे, उसके लिए जो सपना मैंने देखा है, उसके लिए पूरा करने के लिए जो मेंटेलिटी और जो सैक्रिफाइसेस करने हैं वो भी मैं करूंगा। ये आइडियोलॉजी, ये अप्रोच अपने दिमाग में डालो बच्चों, ये आइडियोलॉजी और ये अप्रोच अपने दिमाग में डालो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा।
मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। आज की क्लास में आज की सेशन में मैं आपको 3 ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिन टेक्निक्स को अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो तो ब्यूटीफुली आप एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। टॉपर एक, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, टॉपर एक मेंटेलिटी है, टॉपर एक आइडियोलॉजी है। सीधा सा सवाल पूछता हूँ, सीधा सा आंसर देना मेरे को। आज यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे कितना टाइम वेस्ट किया आपने? बताओ बच्चों, कमेंट करना मेरे को, कितना टाइम वेस्ट किया? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पता नहीं चलता। छोटा कंटेंट होता है, पता ही नहीं चलता कब कब टाइम निकल जाता है, कब आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम है वहां पे आपने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल पता नहीं चलता आपको। ऐसा एल्गोरिदम बना के रखा है उन्होंने कि वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्क्रॉल करते जाते हो, टाइम पास करते जाते हो। ये है एवरेज स्टूडेंट के काम करने का तरीका। पढ़ाई की मतलब एग्जाम के 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करेगा, जितना रिटेन कर पाएगा रिटेन करके एग्जाम में लिख के आएगा। यही होता है ना आपके साथ बच्चों, बिल्कुल यही होता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि फिर स्कूल के बाद जब स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, या कॉलेज जाते हो, कॉलेज से वापस आते हो, अपने कोचिंग में जाते हो, जहां पे भी पढ़ते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ते हो। पढ़ने के बाद उतना टाइम खत्म करने के बाद जितना स्कूल का या ट्यूशन का जितना जरूरी काम होता है वो कर लेते हो, फिर अपने इंस्टाग्राम पे चले जाते हो। और वो काम भी जो करते हो स्कूल का या इंस्टीट्यूट का, वो करने के बीच में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कभी किसी ने मैसेज कर दिया, कोई दोस्त बुलाता है चल बाहर घूम के आते हैं, कोई आइसक्रीम खाने बुला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे रील भेज रहा है, कोई यूट्यूब का कोई शॉर्ट्स भेज रहा है, मीम देखते हो, हंसते हो, फिर उसके साथ बच्चों के साथ उसको अपने दोस्तों के साथ बैठ के उसके साथ डिस्कशन करते हो उसके बारे में। सही है ये अप्रोच टॉपर का है? आप खुद बताओ सर, नहीं है ना? ये अप्रोच एवरेज स्टूडेंट का है। जब जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कोई और उसका फायदा उठा रहा है, कोई और उसका फायदा उठा रहा है। जितना टाइम आपके हाथ से निकल रहा है ना, उतना ही टाइम कोई और उस चीज का फायदा उठा रहा है। एक एक सेकंड की वजह से, एक एक मिनट की वजह से, एक एक घंटे की वजह से आप टॉपर नहीं बन रहे हो और कोई और टॉपर बन रहा है, कोई और टॉपर बन रहा है। आप एवरेज बन रहे हो उसके लिए, कोई और टॉपर बन रहा है उसके लिए। ध्यान रखना बच्चों। पहले टेक्निक पे आते हैं। टेक्निक नंबर 1, रिमाइंडिंग टेक्निक बच्चों। टेक्निक नंबर 1 याद रखना, टॉपर्स का सीक्रेट आइडियोलॉजीज में आपको बता रहा हूं। टॉपर मेंटेलिटी जो होता है, मैंने आपको बताया टॉपर कोई बच्चा नहीं होता, टॉपर एक मेंटेलिटी होता है। टॉपर मेंटेलिटी का पहला टेक्निक बता रहा हूं बच्चों। टॉपर मेंटेलिटी का पहला टेक्निक है रिमाइंडिंग टेक्निक। रिमाइंडिंग टेक्निक, रिमाइंड करो अपने आप को, सपना क्या है मेरा, क्यों मुझे मेहनत करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं या फिर मेरे को देखते हैं, आप लोग मेरे को पूछते हो कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन 1 घंटा 2 घंटे बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम मतलब पढ़ने बैठे थे, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कुछ हो जाता है तो हम चले जाते हैं उठ के, पढ़ते नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपका रिमाइंडिंग फैक्टर कुछ नहीं है। आप दिमाग में अपने सपने को एक जगह पे पिरो के रखे हो और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद वो सपना साइड ले जाता है और रील्स और शॉर्ट उसका जगह ले जाता है। इसलिए नहीं होता सर। इसीलिए मैं बताता हूं सर, रिमाइंडिंग टेक्निक में क्या करना है। रिमाइंडिंग टेक्निक में आपको एक चार्ट बनाना है सर। आपको एक चार्ट बनाना है। किस चीज का चार्ट बनाना है? जिन चीजों को आपको लाइफ में अचीव करना है, जिन चीजों को आपको लाइफ में अचीव करना है, उसका चार्ट बनाना है। उस चार्ट में आपको लिखना है, उस चार्ट में आपको लिखना है कि आपका सीए बनना है, सीएस बनना है, कॉर्पोरेट जॉब लेना है, कि कुछ भी आपके दिमाग में है उसको लिखना है। पेरेंट्स की खुशी के बारे में लिखना है, अपनी खुशी के बारे में लिखना है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में लिखना है। ये सारी चीजें लिख के अपने स्टडी टेबल, जहाँ पे देखो बोर्ड्स का डेट शीट तो आ गया है, बोर्ड का डेट शीट लगाने के लिए मैंने आपको पिछले सेशन में स्ट्रैटेजी में बताया था। जहां पे आप बोर्ड्स का डेट शीट चिपकाए हो ना, वहीं उसी के बगल में अपने सारे सपनों को, सारे ड्रीम्स को लिख के चिपकाओ। जब भी आप स्टडी टेबल से उठ जाओगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, जब भी होमवर्क करने के बाद नोटिफिकेशन आएगा और उठ के चले जाओगे, उस टाइम पे जब उठोगे आपका पहला चेहरा उस पे गिरेगा जहां पे वो चार्ट लगा हुआ है और आपका दिमाग आपको रिमाइंड करेगा, यू आर अबंडनिंग योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को अकेला छोड़ के भाग रहे हो फॉर अ शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफ योर फोन। दिमाग रखो बच्चों, सोचो इसके बारे में। इसलिए चार्ट बनाओ, जो अचीव करना चाहते हो वो चार्ट बनाओ। रिमाइंड करो अपने आप को बार बार, रिमाइंड करो अपने आप को बार बार कि मुझे क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कितना करना है, कैसे करना है।
ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ, बोर्ड में जितना मेहनत करना है, जितने परसेंटेज लेके आने का सोचा है आपने, वो परसेंटेज भी उस चार्ट में लिखा रहना चाहिए। 97, 98, 96 जितना भी आपने लिखा है वो परसेंटेज, वो भी उधर ड्रीम्स की जगह पे लिखा होना चाहिए। उन ड्रीम्स को करने के लिए जब भी आप उठ के चले जाओगे, वो चार्ट आपको याद दिलाएगा कि भाई उठ के नहीं जाना है, अकेले नहीं छोड़ना है अपने सपने को। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडिंग टेक्निक। बच्चों, रिमाइंड करोगे तो बार बार बैठोगे। गिल्ट आएगा, अपने अंदर गिल्ट आएगा, अपने अंदर गिल्ट आएगा तो बैठ के करने का मन आएगा। अगर गिल्ट आएगा तो करने का मन आएगा। ये पहला चीज। दूसरा चीज, इसी टेक्निक में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं जिसको हम रिवॉर्डिंग टेक्निक भी बोलते हैं। रिवॉर्डिंग टेक्निक बोलते हैं। सर रिवॉर्डिंग टेक्निक मतलब, रिवॉर्डिंग टेक्निक मतलब अगर 2 घंटा पढ़ लिया तो उसके लिए आपको कुछ मिलेगा। आप 2 घंटा पढ़ोगे तो आधा घंटा मोबाइल चला सकते हो, या पापा मम्मी के साथ कहीं अच्छा खाना खा लो, कुछ मंगा के कुछ खाना खा लेना, कुछ अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है वो खाना खा लेना, या कोई ऐसी चीज़ करना। 2 घंटे में अपने आप को रिवॉर्ड करो, हर 2 घंटे में अपने आप को रिवॉर्ड करो। 2 घंटा पढ़ लिया, ये मिलेगा मुझे, फिर और 2 घंटा बैठूंगा और कुछ मिलेगा मुझे, फिर और 2 घंटा बैठूंगा और कुछ मिलेगा मुझे। रिवॉर्ड करो अपने आप को, कंटिन्यूस अपने ब्रेन को झांसे में रखो। कर ले, मेहनत कर, ये मिलेगा, मेहनत कर, वो मिलेगा। प्लीज बच्चों दिमाग में डालो रिवॉर्डिंग टेक्निक, रिमाइंडिंग टेक्निक। दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। टेक्निक नंबर 2 पे चलते हैं। टेक्निक नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। टेक्निक नंबर 2 पे आते हैं। टेक्निक नंबर दो बोलता है वाटरिंग टेक्निक। क्या होता है टेक्निक सर? वाटरिंग टेक्निक। वाटरिंग टेक्निक मतलब क्या होता है सर? इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट हम डालते हैं ना, हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट डालते हैं उसको छोटे छोटे प्लांट्स की तरह ट्रीट करो। प्लांट्स मतलब पौधे, प्लांट्स मतलब पौधे। जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रेगुलर पढ़ो, रेगुलर तो पढ़ रहे हो आप, रेगुलर नई नई चीजें सीख रहे हो आप, रेगुलर नई नई चीजें कर रहे हो आप। अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी आपका स्ट्रीम हो। ये मैं कॉमर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमर्स का चैनल है। तो जो भी टेक्निक्स आप डाल रहे हो, अकाउंट्स डालो, इकोनॉमिक्स डालो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डालो, बीएसटी डालो, वो सारे के सारे टेक्निक्स एक छोटे छोटे प्लांट्स हैं हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक छोटे छोटे प्लांट्स हैं। वो एक कॉन्सेप्ट एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है। तो बच्चों पौधे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुरझा जाएगा। पहले तो भाई मुरझा जाएगा, पहले तो मुरझा जाएगा। थोड़े दिन बाद जब वापस पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई? सूख के मर जाएगा, सूख के मर जाएगा। यही होता है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ। जब आप क्लास में, स्कूल में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पढ़ते हो, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आप समझते हो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि रिटेंशन वैल्यू ब्रेन का कम होता है, रिटेंशन वैल्यू ब्रेन का। इसीलिए आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स आपको बोलते हैं घर जाओ, उसी चीज को वापस प्रैक्टिस करो। जो जो क्लास में आपने पढ़ा उसको वापस रिवाइज करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डाउट होगा तो कल पूछना। ये डायलॉग आप हर क्लास में सुनते हो कि नहीं सुनते अपने एजुकेटर से? क्यों बोलते हैं सर? वो कुछ तो जानते होंगे। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश गया है। आज उसको प्लांट, अगर पौधे के हिसाब से देखें तो आज उसको प्लांट किया गया है, नए नए पॉट में उसको मैंने आज प्लांट किया है। तो आज अगर मैं पानी नहीं दूंगा, कल अगर मैं पानी नहीं दूंगा, परसों अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो वो सूख नहीं जाएगा। और अगर मैं टोटली पानी नहीं दूंगा और एग्जाम के पहले वाले दिन पूरा बकेट ऑफ वाटर डाल दूंगा और बोलूंगा कल सुबह ये पूरा फ्लरिश होना चाहिए, इसमें से फूल खिलने चाहिए, हो सकता है? आप बताओ, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको गिल्टी नहीं फील करा रहा तो बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे टॉपर सोचता है, कैसे टॉपर सोचता है, कैसे टॉपर अपने आइडियोलॉजीज में हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। हार्डवर्क तो करता है, टॉपर तो हार्डवर्क करता ही है, लेकिन पहले वो स्मार्ट वर्क करता है। दिमाग में, अपने दिमाग को इतना अच्छा ट्रेन करता है, मेंटली इतना अच्छा डेवलप्ड हो जाता है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पौधे होते हैं। जो कॉन्सेप्ट तुमने आज पढ़ा, कल के स्टडी टाइम में, कल के स्टडी आवर में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपके पढ़ाई के, आपके रिटेंशन पर डिपेंड करता है, जितना भी आप है वो टाइम थोड़ा साइड करके रखो, वो रिविजन के लिए टाइम है। पहले कल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। कल के कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज नहीं करना तो क्वेश्चन करो। अगर तुमने अकाउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा कल, तो आज उसके क्वेश्चंस करो।
क्योंकि क्वेश्चन करने से वो रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता है, कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही जाता है, क्वेश्चन भी हो जाता है, इस एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, एक तो रिवाइज हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। रिवाइज और प्रैक्टिस दो चीजें एक साथ हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पौधे जैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट को अगर रेगुलर बेसिस में पानी नहीं दोगे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस का तड़का नहीं दोगे, सूख के मर जाएंगे, रिटेंशन वैल्यू कम हो जाएगा, और एग्जाम के पहले वाले दिन सब पढ़ के जाओगे लेकिन 1% का रिटेंशन नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तीसरे से टेक्निक पे चलते हैं। तीसरा टेक्निक है बच्चों कंपाउंडिंग टेक्निक, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है कंपाउंडिंग टेक्निक। आज आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या है? कंपाउंडिंग टेक्निक सर, इमेजिन करो आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा, कितना भी पढ़ते हो, कंसिस्टेंट रहना चाहिए सर, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। सर आपका प्रॉब्लम ये होता है सर, क्या प्रॉब्लम होता है? बच्चे मुझे आके बोलते हैं सर मैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेता हूँ, कभी कभी मैं 6 घंटा पढ़ लेता हूँ, एक दिन मैं, एक दिन होता है जिसमें 6 घंटा पढ़ लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद वाले दिन मैं सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ा। क्या फायदा हुआ सर वो 6 घंटे पढ़ने का, अगर तुम उसके बाद वाले दिन 1 घंटा पढ़ रहे हो? तो इसीलिए अगर क्रिकेट में भी देखो तो क्रिकेट में भी ऐसे कंसिस्टेंट बैट्समैन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जाएगा तो कुछ तो रन बना के आएगा, कुछ तो रन बना के आएगा। हमें पता है कि वो अगर क्रीज में जाएगा मिनिमम 50 रन बना के आएगा। कंसिस्टेंट प्लेयर बनो, कंसिस्टेंट मैराथन प्लेयर बनो, मैराथन प्लेयर, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं, मैराथन प्लेयर बनो। तो यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंडिंग टेक्निक। पहले तो कंसिस्टेंटली बैठना है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना अपने दिमाग में डालोगे, जितना अपने स्टडी टेबल पे वो जो चार्ट बनेगा उसमें लिखोगे, उतना करोगे। एक और चीज होता है सर जो टॉपर्स करते हैं, वो है कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या होता है सर इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा टाइम वो जोड़ते रहते हैं एवरी डे, इसको ही कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर सोचो मैंने 3 घंटा पढ़ाई की, कितना घंटा पढ़ाई की? 3 घंटा पढ़ाई की। सर आज मैंने 3 घंटा पढ़ाई की, 3 घंटे के साथ मैंने एक्स्ट्रा 10 मिनट्स पढ़ा। आज मैंने एक्स्ट्रा 3 घंटा तो मेरा रेगुलर पढ़ाई था, 10 मिनट का मैंने एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा। कल मैंने सोचा कि आज मैंने जितना पढ़ा है कल उसमें से प्लस 10 मिनट्स और कर दूंगा। मतलब आज अगर मैंने 3 घंटा 10 मिनट पढ़ा तो कल मैं 3 घंटा 20 मिनट पढ़ूंगा। कितना पढ़ूंगा? 3 घंटा 20 मिनट पढ़ूंगा। फिर ऐसे ही 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, एवरी डे 10 मिनट का कंपाउंड, 10 मिनट का आगे एक्सटेंशन, 10 मिनट का आगे एक्सटेंशन। तुम बोलोगे सर ये एक्सटेंशन से फायदा क्या होगा? 10 मिनट से क्या फायदा हो जाता है सर? जो एक्स्ट्रा 10 मिनट ले रहा हूं मैं, उससे क्या फायदा होता है बच्चों? अगर 10 मिनट आप रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे हो तो 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, अगर तुम हर दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हो तो आफ्टर 1 मंथ आप एक्स्ट्रा 5 घंटे पढ़ रहे हो सर एक्स्ट्रा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर 10 मिनट भी तुम एवरी डे थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, अगर ऐसा हिसाब करते जाओगे, 1 महीने बाद आप जितनी आपकी पढ़ाई का जो कंसिस्टेंट वैल्यू था उससे आप 5 घंटा ज्यादा पढ़ रहे हो। 5 घंटा ज्यादा छोटी बात नहीं है बच्चों, छोटी बात नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो सर आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आज के सेशन में हमने कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में बात की, वाटरिंग टेक्निक के बारे में बात की, रिमाइंडिंग टेक्निक के बारे में बात की। आई होप बच्चों ये सेशन थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा आपको। हाँ सर, आप और कुछ बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर क्लास 11 के प्रैक्टिस बैच के सेशंस क्यों नहीं आ रहे? प्रैक्टिस बैच का सेशन इसलिए नहीं आ रहा बच्चों क्योंकि प्रैक्टिस बैच में हम थोड़े चेंजेस लेके आने वाले हैं। कुछ क्या चेंजेस होगा क्या नहीं, वो नए प्रैक्टिस बैच के सेशन के साथ ही आपको पता चल जाएगा। क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये याद रखो कि प्रैक्टिस बैच का सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, कल परसों के अंदर ही दूसरा सेशन, दूसरा क्लास आपका आ जाएगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा आज का सेशन। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमको स्वयं लर्निंग पॉइंट के नाम पे फॉलो करो। हम वहाँ पे बहुत ही एजुकेटिव कंटेंट भेजते रहते हैं, डालते रहते हैं। जैसे आज का कंटेंट था वैसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको भी वहाँ मिल जाएंगे। आई होप बच्चों आपका सेशन अच्छा होगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ध्यान से मन लगा के वो एटीट्यूड, वो अप्रोच डेवलप करोगे जो हमेशा जिंदगी में आप टॉपर बन जाओगे, जिंदगी में आप टॉपर बन जाओगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।